this is me Ariba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class 9 chapter number 5 which is computer security and ethics. Okay, तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है विच इज़ पार्ट नंबर 8 और इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रीवियस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 7 में मैंने लास्ट में एक चीज़ बताई थी कि समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कुछ बुक लिखते हैं या कुछ रिसर्च पेपर यानी कि कुछ भी हम अपने मेहनत से कर रहे होते हैं तो इंटरनेट में चांसेस होते हैं कि कोई भी इंसान आए और वो सारा डेटा या जो भी हमने जिस चीज़ पे भी हमने काम किया वो विदाउट हमारे परमिशन के जो है ना ले जाए और उसको अपना नाम बना दे। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि इससे बचना कैसे, ये हम इस चीज़ में इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट पार्ट में। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें, क्या तरीका है कि यार हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो ज़ाया ना। ठीक है, हमारे पास आपको ये सामने एक लफ्ज़ दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं पेटेंट। आई गेस मैं इसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही होंगी, पेटेंट पेटेंट ही पढ़ेंगे आई गेस। ठीक है, ओके। तो अब ये पेटेंट होता क्या है, देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर सपोज आपने एक बनाई है साइकिल और वो साइकिल ऐसी है, वो उसमें ना आपका आइडिया यानी कि आपने उसको कहीं से चोरी नहीं किया है, आपने सब चीज़ आपकी अपनी मेहनत की। ठीक है, आपने बनाया एक साइकिल, वो साइकिल ऐसा है कि वो साइकिल हवा में उड़ सकता है फॉर सपोज। ठीक है, आपने ऐसी साइकिल बनाई। ठीक है, अब पेटेंट हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमें गवर्नमेंट देता है ताकि इतने टाइम में हमारे जो चीज़ है जो हमने बनाई है कोई भी इंसान उसको कॉपी करके या अपना नाम डाल के वो चीज़ ना बनाए, ना ही हमारा आइडिया जो है कॉपी करे। ठीक है, तो पेटेंट इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं कि जो हमारा काम है, जो हमारा आइडिया है, जो कुछ भी है, वो कोई भी इंसान ना एक लिमिटेड एयर्स तक हमारे परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम परमिशन देते हैं तो वो कर सकता है। ठीक है, अब मिसाल मैंने एक बाइक बनाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सॉरी साइकिल जो हवा में उड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये पेटेंट मिला जो इस तरीके का दिखता है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मिला, तो इससे क्या होगा कि अब जो मेरे जो आइडिया है ना, जो मैंने खुद बनाया है यानी कि खुद की मेरी मेहनत थी उस पर, अब वो कोई भी इंसान किसी भी सूरत में जो है ना कॉपी नहीं कर सकता विदाउट माय परमिशन। अगर मैं परमिशन देती हूँ तो वो कर सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं पेटेंट। अच्छा, अब जो है ना हमारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप या फिर हायर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ना हमें हमें एक प्रोटेक्शन के लिए ना यानी कि स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के हायर एजुकेशन के प्रोटेक्शन के लिए हमें एक चीज़ ऑफ़र करी जाती है, ऑफ़र सपोर्ट टू गेट पेटेंट। अच्छा, हमें एक सपोर्ट के लिए ऑफ़र की जाती है कि हम उसको क्या करें और क्या वो क्या ले पेटेंट्स लें। ठीक है, रजिस्टर विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रजिस्टर करवाए अपने पेटेंट को किस पे, IPO की। ठीक है, IPO को, ये स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे पेटेंट। ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी चीज़ है, मैंने जस्ट आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट होता क्या है। मैं डीपली नहीं बता रही, आई नो, और मैं खुद से नहीं बता रही क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो आपकी बुक में डीपली नहीं है, दूसरा ये बहुत बेसिक चीज़ है तो इस वजह से। ठीक है, ओके। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, कॉपी का मतलब होता है, कॉपी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, यानी कि कॉपी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, किसी की कोई भी चीज़ कॉपी करना। राइट का मतलब होता है उसको हक देना। ठीक है, ये मैंने आपको लफ्ज़ का मतलब समझा रही हूँ जस्ट अभी। ओके, कॉपीराइट हमारे पास एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होती है जो हम किसको देते हैं, लीगल राइट्स क्रिएटर्स को। कौन से क्रिएटर को? आर्ट वर्क के, लिटरेचर के, और कोई भी ऐसा इंसान जो कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, लीगल इंस्ट्रूमेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ना मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि सिंपल वर्ड में ना कॉपीराइट का मतलब होता है राइट ऑफ कॉपिंग। ठीक है, यानी कि अगर हमारी कोई चीज़ कोई कॉपी कर रहा है तो हमें वो हक मिले कि वो चीज़ ना कॉपी कर सके। सही है, एनीवेज ये सब तो समझ आ गई आपको कॉपीराइट हो क्या चीज़ है। अच्छा, कॉपीराइट जहाँ पर होगा ना, कॉपीराइट का इस किस्म का साइन होता है जिससे हमें पता चलता है ये कॉपीराइट है। ठीक है, अब मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ, आपने लफ्ज़ सुना होगा तो मैं उसी हिसाब से आपको एक मिसाल देती हूँ। आपने अक्सर यूट्यूब पे
कोई वीडियो अपलोड किया, आपने किसी के मुंह से सुना होगा यार कॉपीराइट की वजह से मेरी वीडियो डिलीट कर दिया, कुछ भी, ठीक है। कॉपीराइट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि मिसाल के तौर पर मोस्टली यूट्यूब के हवाले से मैं बात करी, वैसे और भी चीज़ों में कॉपीराइट यूज़ होता है, बट मैं फ़िलहाल यूट्यूब के हवाले से बात करी हूँ कि मैंने कोई वीडियो क्रिएट की, फॉर सपोज के यहाँ कोई वीडियो बनाई, मैंने व्लॉग बनाया, सही, मैंने उसको यूट्यूब पर अपलोड कर लिया और मैंने उस वीडियो में ना किसी का सॉन्ग यूज़ किया है, ठीक है, सॉन्ग यूज़ किया है। तो यूट्यूब में ना ये मतलब आप कह रहे हैं यूट्यूब के एथिक्स के खिलाफ है ये चीज़ कि आप किसी के सॉन्ग जो है ना यूज़ करो, सही। आप पेड वाले सॉन्ग यूज़ कर सकते हो खरीद के, लेकिन वैसे आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे लिए कॉपीराइट लगा देते हैं। तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे कॉपीराइट की, किसी का काम जो है ना विदाउट देयर परमिशन हम यूज़ करें। स्पेशली यूट्यूब में ये वाला सॉन्ग का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैंने आपको यूट्यूब के हवाले से ही बताने एक मिसाल दी थी, ठीक है। तो उम्मीद आपको कॉपीराइट समझ आ चुका होगा। इसके साथ हमारे पास वेट और एक चीज़ होती है जिसको हम पढ़े होते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क, हाँ ट्रेडमार्क ही पढ़े होते हैं। बेसिकली ट्रेडमार्क ना हमारे पास एक समझ ले एक आइडेंटिफाई होता है किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विसेज का कि ये जो चीज़ ना कोई और यूज़ नहीं करता, सही। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, समझ लें मैंने एक शूज़ बनाई, ठीक है। अब शूज़ जब मैंने बनाई तो मैं उसमें ट्रेडमार्क यूज़ करूँगी, क्यों? ताकि मेरे जो वो है ना क्या कहते हैं, मेरा जो लोगो है या मेरे शूज़ का जो सैंपल है, ये शूज़ का जो स्टाइल है जो भी, वो चोरी मतलब वो कोई आइडिया ना ले ले, इस वजह से मैं क्या यूज़ करूँगी, ट्रेडमार्क, ठीक है। बेसिकली ट्रेडमार्क का यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको छोटा सा बता दिया, जिसको हम इस तरीके का यूज़ कर रहे थे TM करके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ट्रेडमार्क जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रही होती कि वो अपनी जो है ना मार्केट को या अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को लोकली एंड ग्लोबली दोनों तरीके से ना बहुत ज़्यादा क्या कर सके, अवेयरनेस कर सके, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं ट्रेडमार्क। तो उम्मीद आपको ये ट्रेडमार्क समझ आ चुका होगा। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क हमारे पास जो है ना, ट्रेडमार्क बनाना एक बहुत ट्रेडमार्क बनाना हमारे पास एक क्रिएटिव वर्क है, ठीक है। और उसको करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ना प्रोफेशनली है, सही। उसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इसी के साथ हमारे पास ना बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स होती है ऐसी जो हमें ट्रेडमार्क बनाने में मदद करी होती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ये तो कुछ और है, ठीक है। तो होप सो ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब हम जो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ सॉफ्टवेयर पिरेसी, ठीक है। सॉफ्टवेयर पिरेसी इज रेफर टू द इलीगल यूज़, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर पिरेसी हम इलीगल यूज़ के लिए इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे, जैसे कॉपी के लिए, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। ओके, इसी के साथ सॉफ्टवेयर पिरेसी हमारे पास एक बहुत ज़्यादा ह्यूज थ्रेट है किस एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म जल्दी से बता देती हूँ ऐसे, ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। ओके, सबसे पहले सॉफ्टवेयर पिरेसी हमारे पास जो है ना इलीगल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कॉपीराइट के लिए, थ्रेड के लिए, पेंटिंग के लिए, यानी कि जितने भी इलीगल काम है ना उन सब के लिए हम यूज़ कर रहे थे सॉफ्टवेयर पिरेसी, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स ने ना, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स ने कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन अनसक्सेसफुली ये नहीं रुका, ठीक है। यानी कि ये मोस्टली ये करता ही रहा कॉपीराइट वाला प्रोटेक्शन। ओके, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास अगर कोई भी इंसान सॉफ्टवेयर पिरेसी यूज़ करे तो वो इसके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम जो है ना सॉफ्टवेयर पिरेसी में ना हम सारे इलीगल काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे मिसाल अभी मैंने आपको बताया कॉपीराइट वाला, ट्रेडमार्क के लिए वाला, ये सारे काम जो है ना हम सॉफ्टवेयर पिरेसी में यूज़ कर रहे थे। इस वजह से ये हार्मफुल भी है, साथ में इलीगल काम भी हो रहा है इसमें, तो ऑब्वियसली ये इलीगल है। तो आई होप सो आपको ये वाला समझ आ चुका होगा। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एक मिनट, ओके, प्लेगियरिज्म, आई एस सही प्रोनाउंस कर रही थी, ठीक है। प्लेगियरिज्म हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो करता पता है क्या है, जैसे किसी और का काम है या किसी और का आइडिया है,
विदाउट जो है जिसने वो काम किया है उसके इंफॉर्मेशन के, विदाउट उसके नॉलेज के, हम जो है क्या कर रहे थे, उस काम को ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि ये काम हमारा है, और जिसका वो काम है उसको पता ही नहीं कि यार हम जो है ना उसके काम को हम ऐसे प्रिटेंड करवा रहे हैं कि ये हमारा है। तो इसी चीज़ को हम कह रहे थे प्लेगरिज्म, ठीक है। तो इसी चीज़ से हमें ये चीज़ पता चल रही होती है कि प्लेगरिज्म एक अनएथिकल है, ठीक है, और उसके पास एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो जो है ना अपने ओरिजिनल वर्क या फिर अपने ओरिजिनल सिटी या अपने कोई भी ऐसा काम जो है दूसरे रिसोर्सेज से क्या करें, सबमिट करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा जो भी काम है ना, फॉर सपोज मैंने कोई चीज़ बनाई, फॉर सपोज मैंने असाइनमेंट बनाया और मैंने वो किसी भी वेबसाइट में अपलोड कर दिया मेरा ओरिजिनल वर्क, तो प्लेगरिज्म के ज़रिए से वो काम कोई भी इंसान जो है ना ऐसे प्रिटेंड करवा सकता है कि वो काम उसका है, विच इज़ टोटली अनएथिकल, क्योंकि ये बिल्कुल एथिक्स के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल मैनर्स के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ चुका होगा। आई नो बहुत छोटा सा पार्ट था ये, और इसमें मैंने ज़्यादा डीपली समझाया भी नहीं, ठीक है, ऊपर ऊपर से मैंने समझा दिया, जस्ट क्लियर हो जाए आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।